नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयशवसाहुणम्। आज सत्यार्थ बोध में जुआ व्यसन पर आचार्य भगवान अपना विशेष ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। हार जीत के लक्ष्य को लेकर शर्त लगाकर जो भी खेल खेले जाते हैं या कार्य किए जाते हैं वे सब जुआ है। जुआ ऐसा कीड़ा है जो व्यक्ति का सर्वस्व क्षय कर देता है। करोड़पति भी रोड पर आ जाते हैं, राजा को रंक बनते देर नहीं लगती। जुआ आशा की आग उत्पन्न कर देता है और अंत में निराशा की राख मात्र अवशेष रहती है। जुआ में अंध जुआरी दाव पर धन, धरती, वस्त्र, आभूषण क्या अज्ञ प्राणी पत्नी तक को दाव पर लगा बैठते हैं। फिर उनके पास रोने के अलावा शेष बचता ही क्या है। युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी जो धर्मराज संज्ञा को प्राप्त थे, वे भी जुआ के कारण जगती पर अपयश को प्राप्त हुए, क्योंकि उन्होंने विवेक खोकर धन, धरती और नारी तक को दाव पर लगा दिया। ओहो, जुआरियों की माया में फंसकर अंत में राज्य से ही निकलना पड़ा। द्युत क्रीड़ा मात्र धन हानि का ही कारण नहीं है, अपितु स्वास्थ्य, बुद्धि, विवेक, सुख शांति की भी हानि करता है। धन का अभाव परिवार की एवं स्वयं के जीवन की व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। योग्य व्यवस्थाओं के प्रभाव में चित्त में खिन्नता उत्पन्न होती है, उससे मानसिक विकल्प होता है। शरीर भी अस्वस्थता को प्राप्त करता है। देह और मुखमंडल की संपूर्ण आभा विलीन हो जाती है। परिवार, कुटुंब, पड़ोसी, माँ, बहन, मित्र, पुत्र तो क्या, पत्नी भी विश्वास करना छोड़ देती है। ओहो, जुआरी से क्या प्रीति करना। अभागा मेरे वस्त्र, आभूषण, मंगल सूत्र तक दाव पर लगा आएगा। इसीलिए जुआ से पृथक जीवन जीना ही श्रेष्ठ है। सज्जनों को घोर घोर विपत्ति की खान जुआ को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। जुआरी का वर्तमान जीवन तो कष्टमय है ही, आने वाला भव भी कष्टमय ही होगा। अशुभ कर्मों की गति अशुभ ही तो होगी। तृष्णा, आशा एवं निराशा की आंधी में जीने वाला विशुद्ध भावों में नहीं जीता, वह संक्लिष्टता में जीवन जीता है और नहीं सुधरा तो अंतिम श्वास तक संक्लेश भाव से ही रहेगा। संक्लेश परिणामों से भरा प्राणी नरक, पशु आदि खोटी गति को भी प्राप्त करता है। छेदन, भेदन, मारण, ताड़न आदि घोर दुखों को प्राप्त होगा। अन्य कोई भी रक्षा करने नहीं आएगा। इसीलिए स्वात्म पर दया करो, हार जीत के खेल खेलना बंद करो। सज्जन लोग हितकारी शिक्षा को अवश्य ही स्वीकार करते हैं। वे सत्यार्थ बोध का अपमान नहीं करते, अपितु किए गए दोषों की निंदा, गर्हा एवं आलोचना प्रायश्चित कर आत्मविशुद्धि को वर्धमान कर दोष छोड़ निर्दोष होकर धर्म संस्कृति का बहुमान करते हुए पाप वृत्ति से रहित होकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर स्वयं का स्वच्छ जीवन जीकर इहलोक और परलोक दोनों को सुखमय कर लेते हैं। ऐसा मान अहंकार नहीं करना कि अब तो मैं जुआरी पापी हो ही गया हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, सुधार करके नरक तो जाना ही पड़ेगा। सर्वथा ऐसा मत सोचो, अशुभ सोचो। शुभ कर्म विशुद्ध भावों से पाप क्षय कर निर्जरा को प्राप्त करो। जैसे सूर्य की तीव्र तपन से कीचड़ सूखने लगती है,
उसी प्रकार तप त्याग की साधना से बंध को प्राप्त कर्म भी झर जाते हैं। इसीलिए पापों का त्याग करो, भाव प्रशस्त करो, आगामी भव को उज्ज्वल करो। पुण्य पाप जीव के परिणामों पर आलंबित है, अन्य किसी भिन्न कर्ता पर आलंबित नहीं है। इसलिए सुदृढ़ता पूर्वक अशुभ कर्म छोड़ो, शुभ कर्म करो करो करो। अज्ञ प्राणी परिग्रह संज्ञा, लोभ कषाय, ममत्व परिणाम, राग बुद्धि के वश हुआ जुआ जैसे दुर्व्यसन में संलग्न हो जाता है। सातों ही व्यसन का राजा जुआ है। यदि जुआरी धन जीत भी गया तो मदिरा पीता है, मद्य से क्षुधित मांस खाता है, शराब और मांस की तामसिकता से उन्मत्त हुआ वेश्यावृत्ति करता है। वेश्याओं को खुश करने के लिए धन चाहिए, इसलिए चोरी करता है। अशुभ क्रिया करते करते उग्र हो निरीह मूक प्राणियों का शिकार करता है। धनहीन हो वेश्याओं से अपमानित होने पर अन्य स्त्री की ओर दौड़ता है। एक जुआ के संसर्ग ने सातों के सात व्यसनों से जोड़ दिया। चाहे होली हो या दिवाली या कोई भी विवाह आदि उत्सव, शोक में भी जुआ नहीं खेलना। ओम नमः।